हेलो गाइस, आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल अकाउंटेंसी पर एक बार फिर स्वागत है। और आज मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ में कि जब आप बीए में प्रवेश लें, ठीक है, तो बीए में प्रवेश लेते हुए आप कौन कौन से जो विषय हैं जिनका आपको चयन करना है, ठीक है, वो कौन कौन से विषय हैं जिसका चयन करने के बाद आपको जब आप जो है बीएड करेंगे तो बीएड करने का भी आपको फ़ायदा मिलेगा। और किस तरह से सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनता है, उस टॉपिक को लेके इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे। और साथ ही साथ देखिए यहाँ पर जो है मैं जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज का जो नोटिफिकेशन है उसके आधार पर ही आपके साथ में डिस्कस करूँगा। तो देखिए हम लोग चलते हैं यहाँ पर, जहाँ पर जिस वाले पेज पर नोटिफिकेशन दिया हुआ है विषय से संबंधित, ठीक है, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है सिर्फ और सिर्फ यही समझना है कि जो बीए में हम लोग सब्जेक्ट लें तो कौन से सब्जेक्ट लें जिससे कि हमारा जो कॉम्बिनेशन है बिल्कुल सही बने और आगे चल कर के हमें किसी भी तरह की किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े, ठीक है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो वैकेंसी है, वैकेंसी का जो लेवल है वो किस तरह का रहता है, ठीक है, किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी आती हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जैसे अपना इंग्लिश विषय है तो इंग्लिश विषय में 511 है, हिंदी विषय है, ठीक है, 509 है, गणित है। तो सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज़ रहती हैं इन्हीं सब्जेक्ट के अंदर रहती हैं या फिर विज्ञान के अंदर रहती है। बाकी सब्जेक्ट में थोड़ा वैकेंसी ले करके कम रहती हैं। ये वो सब्जेक्ट हैं जिसमें वैकेंसी थोड़ा सा अदर सब्जेक्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा रहती हैं। चलिए अभी हम लोग चलते हैं, ये बालिका वर्ग में है, ठीक है, ये बालिका वर्ग में है। आप देख करके समझ सकते हैं कि किस विषय में कितनी वैकेंसी आई हुई हैं। ये देखिए यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बताया गया है और मुझे आपको सिर्फ यही दिखाना है, यही समझाना है कि किस तरह से जो सब्जेक्ट है उनका कॉम्बिनेशन बनता है। जैसे आपको हिंदी से, ठीक है, जैसे आपको हिंदी विषय के लिए चयन करना है, आपको हिंदी के लिए फॉर्म अप्लाई करना है, तो आप बीए में देखिए, जब आप बीए करें तो आप बीए हिंदी से करें और हिंदी के साथ साथ आपने संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट किया हो। जब आपके पास संस्कृत रहा होगा इंटरमीडिएट में, तब आप जो है बीए हिंदी से करेंगे तो आप एलिजिबल हैं हिंदी सब्जेक्ट में, ठीक है। तो आप हिंदी लीजिएगा अगर आपके पास इंटरमीडिएट में संस्कृत रही थी, या फिर आप सिंगल सब्जेक्ट से दोबारा कीजिएगा इंटरमीडिएट, ठीक है। उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट देखते हैं। देखिए गणित, गणित विषय में क्या चाहिए, अगर किसी को गणित विषय से अप्लाई करना है तो बीए और प्लस बीएससी में गणित होना चाहिए, या तो बीए में हो या फिर बीएससी में गणित रहा हो, ठीक है। इसमें इतना झंझट नहीं है, सब ज़्यादा झंझट होता है आर्ट वाले सब्जेक्ट को, ठीक है। आर्ट वाले सब्जेक्ट में ज़्यादा थोड़ा सा कहीं ना कहीं समस्या का सामना करना पड़ता है। देखिए गृह विज्ञान, गृह विज्ञान में क्या है, गृह विज्ञान होना चाहिए, गृह अर्थशास्त्र होना चाहिए, ठीक है, तभी आप क्या है गृह विज्ञान में अप्लाई कर सकते हैं। या फिर गृह विज्ञान महाविद्यालय इलाहाबाद का टीसी होना चाहिए, या फिर लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली का डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए उर्दू, अगर आप कैसे उर्दू में अप्लाई करेंगे, बीए में आपके पास उर्दू विषय रहा हो, ठीक है, तभी आप जो है बीए में अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद अंग्रेजी विषय की अगर बात करें तो बीए में सिर्फ अंग्रेजी साहित्य चाहिए। चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं संस्कृत की। देखिए संस्कृत विषय में अगर आपको संस्कृत से अप्लाई करना है तो आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, बीए संस्कृत सहित, ठीक है। बीए आपने संस्कृत से किया हो। उसके बाद यहाँ पर ट्वेल्थ को नहीं देखा जा रहा है, इंटरमीडिएट को नहीं देखा जा रहा है। वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त शास्त्रीय आचार्य की उपाधि के साथ एलटी किया हुआ हो, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम लोग वाणिज्य। वाणिज्य में बड़ा आसान है, देखिए वाणिज्य में सिर्फ और सिर्फ बीकॉम होना चाहिए और उसके बाद बीएड तो है ही है, लेकिन हम लोग बात सिर्फ कॉम्बिनेशन की कर रहे हैं तो इसलिए हम लोग इधर की साइड में नहीं देखेंगे। उसके बाद कृषि, अगर आपको कृषि में अप्लाई करना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, बीएससी में कृषि होना चाहिए। ये वीडियो देखने के बाद आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप जब आप बीए करें तो बीए में किस तरह के सब्जेक्ट लें जिससे कि आपको आगे चल करके फ़ायदा मिलेगा। जैसे कला विषय है, ठीक है, अगर हम लोग कला की बात करें, देखिए आप कला में अप्लाई कर सकते हैं। कला में कब अप्लाई कर सकते हैं, जब ये आपके पास सब्जेक्ट होंगे, कला, राजकीय कला और शिल्प विश्वविद्यालय और प्राविधिक
कला के साथ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट परीक्षा। तो आप देखिए थोड़ा सा जो है ना कला विषय में भी इंटरमीडिएट जो है ना इंटरमीडिएट में आपके पास कला रहा हो। ठीक है, बीए तो करना ही करना है और साथ साथ आपको इंटरमीडिएट भी करना है। उसके बाद हम लोग चलते हैं देखिए फिजिकल एजुकेशन में। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन में समझ के चलिएगा। देखिए फिजिकल एजुकेशन में क्या दिया हुआ है कि माध्यमिक शिक्षा, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदत्त इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र और उसके समकक्ष अन्य कोई आर्ता एवं राज्य सरकार के जो शिक्षा विभाग द्वारा प्रदत्त CPED प्रमाण पत्र। ठीक है, तो यहाँ पे भी शारीरिक शिक्षा में यही बताया गया है कि इंटरमीडिएट में, ठीक है, आपके पास क्या होना चाहिए, कला ही विषय होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए और आगे चलते हैं। ये थी आपकी शारीरिक शिक्षा। और उसके बाद देखिए यहाँ पे विज्ञान, अगर विज्ञान की बात करें तो भौतिक विज्ञान या रसायन विज्ञान के साथ BSc किया होना चाहिए, तभी आप विज्ञान में अप्लाई कर पाएंगे। जीव विज्ञान में कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, जिनके पास जीव विज्ञान रहा था। ठीक है, जीव विज्ञान में जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान BSc में रहा हो। उसके बाद सामाजिक विज्ञान, देखिए सामाजिक विज्ञान को लेकर के ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान में कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, जिनके पास किन्हीं इन 4 में से 2 विषय रहे होंगे। ठीक है, 4 सब्जेक्ट कौन से हैं आपके, इतिहास है, राजनीतिक शास्त्र है, भूगोल है और अर्थशास्त्र है। तो जो जिसके पास इकोनॉमिक्स रहा होगा, इतिहास रहा होगा, भूगोल, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, सामाजिक विज्ञान में अप्लाई कर सकते हैं। तो जब आप BA कीजिएगा तो इस तरह से आप अपने सब्जेक्ट का चयन कीजिएगा, ताकि आपको TGT PGT का फॉर्म भरते हुए किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर संगीत के बारे में बताया गया है कि संगीत में आपके पास किस किस विषय का होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर आप जो है विषय से संबंधित अपनी डिटेल देख सकते हैं। तो ये थी छोटी सी जानकारी आप लोगों के लिए कि जब आप BA करें तो आप कौन से सब्जेक्ट का चयन करें, जिससे कि आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगर इससे संबंधित कोई भी आपका पर्सन है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है गाइज़, और चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना।